नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप इस वक्त बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अंदर आज वो भूचाल देखने को मिला जिसको देखकर और सुनकर राकेश टिकैत के पैरों के तले जमीन निकल गई। यानी जो राकेश टिकैत अभी तक भारतीय किसान यूनियन के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे थे, आज वो ही बेबस एक तरफ बैठे हुए दिखाई दिए। हुआ यूं कि भारतीय किसान यूनियन के कुछ मेंबरों ने एक नए संगठन का ऐलान कर दिया और वो संगठन भी ऐसा जहां पर राकेश टिकैत के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और खास लोग कहे जाने वाले लोग जाकर शामिल हो गए। दो नाम तो इनमें ऐसे हैं जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने हैं, जिन पर राकेश टिकैत को बहुत भरोसा भी था और राकेश टिकैत का इन लोगों ने साथ भी बखूबी दिया था। अब ये दो चेहरे कौन है? पहला चेहरा है राजेश चौहान का और दूसरा है मांगेराम त्यागी का। ये दो वो चेहरे रहे हैं जब गाजीपुर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, तब मांगेराम त्यागी और राजेश चौहान ने ही राकेश टिकैत को पूरी सपोर्ट दी थी। इनमें से अगर एक नाम की बात करूं तो राजेश चौहान को छोड़कर राजेश चौहान को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन अगर उपाध्यक्ष जिनको नियुक्त किया गया है उनकी अगर बात करें तो मांगेराम त्यागी वो शख्स है जो 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर तमाम किसानों का हुड़दंग देखने को मिला था और उस हुड़दंग के बाद में जब राकेश टिकैत की नींद खराब हो गई थी, हिम्मत टूट गई थी और वो एक तरफ कोने में हताश होकर बैठ गए थे, तब मांगेराम त्यागी ने पूरे संगठन और राकेश टिकैत में जोश भरने का काम किया था और मांगेराम त्यागी की उस सलाह और जोश को देखते हुए वो आंदोलन फिर से खड़ा हुआ और उस आंदोलन ने अपनी बात को सरकार के सामने मनवाकर छोड़ा, सरकार को झुकाकर छोड़ा। लेकिन अब जिस तरह की खबर आ रही है और जिस तरह की बात सामने आई है तो वो दोनों चेहरे राकेश टिकैत को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। मांगेराम त्यागी को इस संगठन का उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया है, राजेश चौहान को इसका अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब राकेश टिकैत के सामने मीडिया वालों ने यह सवाल पूछा कि आखिर ये आपके खास लोग आपको छोड़कर क्यों चलेंगे, तो राकेश टिकैत सवालों से न केवल बचते हुए नजर आए बल्कि वो कुछ न कुछ ऐसे सकुफ्ते छोड़ते हुए नजर आए जिसको लेकर बाकी लोग भी ये कहेंगे कि आखिर राकेश टिकैत के जवाबों को हो क्या गया है। क्योंकि आपको पता है कि राकेश टिकैत हमेशा से मुखर बोलने के लिए जाने जाते हैं। पहला सवाल जब उनसे ये किया गया कि आपके अपने लोग जो खास लोग हैं वो आपको छोड़कर चले गए, आपने मनाने की कोशिश की, तो राकेश टिकैत का जवाब क्या था, पहले जरा ये देख लो, उसके बाद में हम इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे ही जो साथ में लोग रहते थे उनको छोटे छोटे गांव से निकाल कर लाए और उनको पौधों में बैठाया और 30 साल और 35 साल वे लोग संगठनों में काम करा। कुछ विचारधाराओं में भिन्नता हुई होगी तो वे लोग संगठन से छोड़ के गए हैं और उन्हें अपना एक अलग संगठन बनाया है। तो यहाँ पे संयुक्त मोर्चे में भी 550 किसान संगठन है। तो जो भी संगठन छोड़ के गया अपना संगठन उसने करा। इस संगठन से जो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से, उन आदमी का कोई संबंध नहीं है। राकेश टिकैत का ये जवाब सुनकर तो आप महसूस आपने कर ही लिया होगा कि किस तरह से राकेश टिकैत इस वक्त हड़बड़ी में नजर आ रहे हैं। अब दूसरी एक और स्थिति यहाँ पर पैदा ये होती है कि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी लोग इस संगठन को छोड़कर नए संगठन में गए हैं वो किसी न किसी मजबूरी के तहत गए हैं। जब एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या वो वापस आएंगे तो आप उनको अपने संगठन में जगह देंगे, तो राकेश टिकैत के सवाल के इस जवाब को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर राकेश टिकैत ने ये क्या कह दिया। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर इस वक्त की सरकार, योगी सरकार कहें या मोदी सरकार कहें, दोनों सरकारों पर निशाना साध दिया और ये कहा कि जो लोग गए हैं सरकार के दबाव में गए हैं और उन्हीं के इशारे पर इन्होंने नए संगठन का इजाद उन्होंने किया है, नया संगठन उन्होंने बनाया है। क्या था वो पूरी बात, पहले जरा ये सुनिए। वापस लोगे फिर दोबारा उनको इस सरकार को लगता है वापसी होंगे। कुछ नसीहत तो अपने साथ कोई नसीहत क्या सरकार के तरीके का प्रेशर उनको हो सकता है, हो सकता नहीं है। क्या साहब 35 साल पुराने आपके साथी जा रहे हैं, लगनी हाँ भाई ढिलाई है आपकी तरफ से है जी।
नहीं, ढिलाई नहीं है, क्या पता किसकी क्या मजबूरी है भाई, किसी को पकड़ कर कैसे बैठा ले। उन्होंने राकेश टिकैत इस नए संगठन को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि ये कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर काम करने वाला संगठन है। वहीं इसके बाद में राकेश टिकैत ने एक बात और कही कि अगर वो सरकार के खिलाफ काम करता है और हमारे कंपटीशन में संगठन काम करता है तो दोनों संगठनों की मजबूती बरकरार भी रहेगी और दोनों संगठन ढंग से किसानों के हित में काम भी कर पाएंगे। अब मैं आता हूं मांगेराम त्यागी पे। मांगेराम त्यागी सबसे पहले आपको बता दूं कि सियाना के रहने वाले हैं। बुलंदशहर में कस्बा है सियाना और वहां उनको इससे पहले जब उनको पद दिया गया था तो दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष वो भारतीय किसान यूनियन से बनाए गए थे। बुलंदशहर में बैरिगेटिंग को तोड़ना हो या फिर हाईलाइट हुई भी वो ट्रॉली हो जिसमें एसी, बेड और तमाम सुविधाएं थी, वो तमाम काम मांगेराम त्यागी के ही किए हुए थे। और मांगेराम त्यागी ने कुछ दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया नेटवर्क से यह ऐलान कर दिया था कि भारतीय किसान यूनियन ने जो भी उनको पद दिया हुआ है उस पद को वो छोड़ते हैं और उससे इस्तीफा देते हैं। तभी लोगों ने यह महसूस कर लिया था क्योंकि मांगेराम त्यागी शुरू से ही भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, तभी लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और वो बड़ा आज हुआ जब मांगेराम त्यागी को भारतीय किसान यूनियन के नए संगठन जो कि आज ही बना है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। मांगेराम त्यागी के साथ में सैकड़ों लोग उनको इस ओहदे तक पहुंचाने के लिए पहुंचे थे और कई ऐसे लोग थे जो लगातार मांगेराम त्यागी के साथ में नजर आते हैं। मांगेराम त्यागी के साथ में नगर अध्यक्ष आशु खान से लेकर और भी बड़े तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और एक हाय हुल्ले के साथ में मांगेराम त्यागी को इस पद से नवाजा गया। अब 3 सवाल मैं आपकी तरफ उछालता हूं, उन सवालों के जवाब में पूछने की कोशिश करता हूं। जो सवाल ये है कि पहला सवाल, राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 3 दिन के बाद में राकेश टिकैत के संगठन की यानी भारतीय किसान यूनियन की एक कार्यकारिणी की बैठक होनी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ऐलान करेंगे कि कौन कौन से लोग इस संगठन को छोड़कर गए हैं। तो क्या इस लिस्ट में जो नाम सामने आएंगे उनसे दोबारा राकेश टिकैत कोई भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा अहम सवाल, अराजनीतिक जो लगा हुआ है वो नए संगठन के साथ में जुड़ा रहेगा या पुराने संगठन के साथ में जुड़ा रहेगा, क्योंकि राकेश टिकैत के संगठन के साथ में भी अराजनीतिक लगा हुआ था और अब जो नया संगठन बना है उसके साथ में भी अराजनीतिक लगा हुआ है। तीसरा और अहम सवाल, मांगेराम त्यागी जो भी इतने फेमस रहे हैं और अभी तक भारतीय किसान यूनियन के संगठन का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, पुलिस से भिड़ने से लेकर बैरिकेडिंग तोड़ने तक, ट्रॉली तक और किसानों को गाजीपुर और बाकी बॉर्डर तक पहुंचाने में अहम योगदान जो उन्होंने निभाया, क्या मांगेराम त्यागी का स्टारडम और मांगेराम त्यागी की वो पावर और वो पोजीशन इस संगठन से जुड़ने के बाद बरकरार रहेगी या नहीं, क्योंकि मांगेराम त्यागी ने जो बड़ा फैसला लिया है राकेश टिकैत को छोड़कर। कुछ वीडियो मांगेराम त्यागी की राकेश टिकैत के साथ में गाजीपुर बॉर्डर की बहुत फेमस हुई थी और उस वीडियो के बाद में मांगेराम त्यागी के घर पर राकेश टिकैत कई बार जाकर भी होकर आए हैं। इस इतनी नजदीकियों के बावजूद भी आखिर अगर मांगेराम त्यागी इस संगठन को छोड़कर नए संगठन से जुड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो मसला जरूर अंदरूनी रहा होगा। मांगेराम त्यागी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और राकेश टिकैत से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाया, हम आप तक लेके आए और अब जो भी हम बड़ी खबर लेके आएंगे इस मामले से रिलेटेड वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिए और हमारे इस चैनल को लगातार देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इजाजत, फिर हाजिर होगा नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।